हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आज हम प्रेरणात्मक विचार मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ेंगे। हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। ये टीचर भी थे, साइंटिस्ट भी थे, और जब इन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी तो इनको बोला भी गया कि भाई मैं किस नाम से जाना जाऊं, तो मैं एक टीचर के नाम से जाना चाहता हूं, मैं और किसी भी नाम से जाना नहीं चाहता। तो इनके बारे में तो मतलब थोड़ा सा भी बोलना एक तरीके से जैसे कहते हैं कि सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। बट इनके आज हम कुछ विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा जो इनकी किताब से मैंने लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विचार है, परिश्रम और सच्ची लगन दो ऐसे शक्तिशाली देवता हैं जो हर समय आपके साथ सहायक के समान खड़े रहते हैं। परिश्रम और सच्ची लगन, ये दो ऐसे शक्तिशाली देवता बताए हैं जिससे आप अपने जीवन में कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। जब हमारे ये एपीजे अब्दुल कलाम जी साउथ से नॉर्थ इंटरव्यू देने जा सकते हैं तो फ्रेंड्स कुछ भी कर सकते हैं। एक अखबार बेचने वाला इंसान जब प्रेसिडेंट बन सकता है हमारी कंट्री में, तो कुछ भी हो सकता है। जो कभी असंभव माना जाता था वह आज संभव हो रहा है। जैसे कभी कोई कहता था कि कैसे बात हो सकती है, टेलीफोन कैसे बन सकता है, फिर बिना तार के कैसे बात हो सकती है, तो मोबाइल फ़ोन आ गया। उस टाइम पर फिर हवा में उड़ने वाला कुछ इस तरीके से बन जाए तो एरोप्लेन आ गया। तो ऐसी ऐसी बातें, किसी कोई ना कोई उसके ऊपर हंसा था पहले, फिर उसने जग जग में इतिहास रचा। तो उसी तरीके से आपको भी ये बात ध्यान में रखनी है, जो आज संभव हो रहा है और जो आज तक संभव नहीं हो पाया वह कल अवश्य होगा। तो ये मत सोचिएगा कि भाई ये कैसे होगा, या आज से पहले भी लोगों ने कहा था ये तो असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है, बट द वर्ड इम्पॉसिबल और इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सोचना विकास है, ना सोचना विनाश। देखिए कितना छोटा सा थॉट है, पर शायद बिल्कुल सोचने विचारने योग्य बात है कि अगर आप सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका विकास हो रहा है, अगर आप नहीं सोच रहे तो कहीं ना कहीं ये आपका विनाश हो रहा है। मन स्वस्थ है तो विचार भी स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आपको अपना मन को स्वस्थ रखने की बात है, विचार तो अपने आप ही स्वस्थ होंगे। जब कभी बच्चों को लिखने के लिए बोलते हैं या बच्चों को किताब पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो ये ऐसी बुक्स हैं, मैं चाहता हूँ कि किताब पढ़ने का जो एक ये एरा ख़त्म होता चला जा रहा है, ये दोबारा से वापस आए और उन बच्चों को आप मेन स्ट्रीम पर लाकर इस तरीके से किताबें दें। ये एक माध्यम बने कि अगर उन्हें समझ में नहीं आता तो उनको ये वीडियो दिखाइए, वो इसको सुनेंगे। इसको सुनने से उनको एक प्रेरणात्मक विचार उनके मन में डेवलप होंगे कि हमारे को भी किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो अपने माता पिता से सीखते हैं। अगर माता पिता टीवी देखेंगे, माता पिता मोबाइल चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी मोबाइल चलाना सीखते हैं। अगर माता पिता किताब पढ़ेंगे तो बच्चे भी किताब पढ़ना अपने आप शुरू कर देंगे। बच्चों के मुंह पर मुस्कान सदैव बनी रहे, हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली लानी होगी। देखिए हमारे महात्मा गांधी के विचार भी मैंने आप लोगों से शेयर किए थे, वो उनका भी कहीं ना कहीं शिक्षा की प्रणाली पर ही ध्यान था कि किस तरीके से शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ठूस दिया जाए और उनको एक मशीन बना दिया जाए, ऐसा नहीं। उनकी चेहरे पर मुस्कान सदैव बनी रहे, ऐसा शिक्षा प्रणाली हो, और उसको पढ़ने में उसको एक उत्सव लगे, उसको मौज मस्ती लगे, ऐसी एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। बड़े से बड़े कंप्यूटर से भी कहीं अधिक बड़ा और तेज है मनुष्य का मस्तिष्क। ये एक साइंटिस्ट के विचार हैं, जिन्होंने मंगलयान पर, जिन्होंने आकाश पर कितनी सारी मिसाइलें, परमाणु के परीक्षण, कितना सब कुछ इन्होंने अपने दम पर किया। तो कहते हैं कि कंप्यूटर का भी तो आविष्कार मनुष्य ने ही किया है। तो इस मस्तिष्क की पावर को आप, कोई लिमिट नहीं है, इट्स अनलिमिटेड, और ये अनस्टॉपेबल है। प्रश्न करते रहिए और उनके उत्तर खोजते रहिए। ये नहीं कि सिर्फ प्रश्न करना है, उनके उत्तर भी खोजने हैं। समय आने पर आपको उत्तर मिलेंगे ही और समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा, पर समय का इंतजार करना है। मैं आजकल देखता हूँ बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया। तो पेशेंस हमारे को बरकरार रखनी है, प्रश्न करना नहीं छोड़ना, सीखना नहीं
छोड़ना है। आज भी स्टूडेंट बनकर हमारे को सारी चीज़ें सीखते ही रहनी है। आपको तभी स्मरण रखा जाएगा यदि आप देश के इतिहास का एक पृष्ठ बन पाते हैं। आपको तभी याद रखा जाएगा जब देश के इतिहास का एक पृष्ठ आप बन जाते हैं। आप कुछ ऐसा बन जाते हैं, जैसे आज हम अब्दुल कलाम जी के विचार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एक इतिहास का पृष्ठ बन गए हैं, एक इतिहास का पार्ट बन गए हैं कि एक अखबार बेचने वाला भी हमारे टॉप ऑफ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कल्पना से विचार जन्म लेते हैं, विचारों से ज्ञान की ज्योति जागृत होती है और ज्ञान की ज्योति से ही देश आलोकित होता है। देखिए, कहाँ कल्पना, कहाँ विचार और कहाँ ज्ञान की ज्योति, और फिर उससे हमारे देश को आलोकित करने वाली बात कही जाती है। एक अच्छी पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक के समान होती है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, किताब लिखना आसान काम नहीं है। मैं भी अपनी कुछ थॉट्स, अपने विचार किसी ज़रिए लिखना चाहता हूँ, बट उसको एक पुस्तक का रूप देने के लिए बहुत समय लग जाता है। पर मैं डायरी राइटिंग या इस तरीके की हॉबीज़ आजकल बच्चों में होनी चाहिए, जिससे कि उनका कहीं न कहीं पुस्तक के प्रति, फ़िज़िकल कॉपीज़ के प्रति एक रुझाव, एक प्यार, एक लगाव बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर इन सब अच्छे लोगों ने अपनी पुस्तक के ज़रिए अपने विचार प्रकट नहीं करे होते, तो शायद आज हमको उनके जाने के बाद भी उनका मार्गदर्शन नहीं नसीब होता। श्रेष्ठ नेतृत्व चुंबक की भांति होता है, जो अच्छे लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करता है। क्यों हम महात्मा गांधी की तरफ आकृष्ट होते हैं? क्यों हम एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ आकृष्ट होते हैं? क्यों हम सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्यों हम जवाहरलाल नेहरू, क्यों हम बहुत बड़े-बड़े लोग जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, क्यों हम इनकी तरफ ही आकृष्ट होते हैं? क्यों हम गलत लोगों की तरफ आकृष्ट नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर एक चुंबकीय भांति की तरह आकर्षण होता है, जिससे ये हमारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। सृजनशील व्यक्ति औरों की तरह ही स्थिति को देखता है। जो भी सृजनशील व्यक्ति होता है वो भी सारी स्थिति को उसी तरीके से देखता है, लेकिन उसके निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन बने बनाए ढांचे से भिन्न और मौलिक होते हैं। मतलब एक तो डिफरेंस होता है और उसमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल होता है, बेसिक होता है, वो फाउंडेशन से उसको नहीं हटाता या नहीं दूर करता है। बहुत सारे इसी तरीके के उत्तम विचार आपको इस किताब में मिलेंगे। ये तो मैंने सिर्फ 7-8 विचार आपके सामने व्यक्त किए, जिससे आपको लगे कि किताब में कितने अच्छे उत्तम विचार हैं। क्या हमारे को इसी तरीके से बुक को परचेज़ कर कर ये विचार अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ शेयर करने चाहिए। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के ओजस्वी विचार जो नई प्रेरणा देते हैं जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आपके राज्यपाल प्रकाशन के द्वारा लिखी गई किताब है। आपके दिमाग में आपके कहीं ना कहीं विचार, जब भी कभी आप परेशानी में हो, कहीं आपको लगता हो जीवन साथ नहीं दे रहा, तो इस तरीके के विचार पढ़कर आप अपने जीवन में उमंग, साहस, वो सब दोबारा पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने इस बुक का रिव्यू भी ख़त्म किया और मुझे लगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये विचार बहुत अच्छे लगे होंगे। आप अपने ये विचार, अपने जिसको भी कोई अगर अच्छा विचार लगा हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको, इससे भी हमारे को मोटिवेशन मिलता है। देखिए, हम चाहते हैं कि अगर कोई किताब नहीं भी पढ़ना चाह रहा तो इसको सुनकर कहीं ना कहीं उसके दिमाग में या कहीं ना कहीं बातों में आना चाहिए कि किताब का कितना बड़ा रेलेवेंस है। चलिए, इसी के साथ गुड बाय। मिलते हैं कोई एक अलग किताब के रिव्यू के साथ।